अस्सलाम वालेकुम। तो एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और आज मैं आप लोगों को टॉप 8 ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ अबाउट प्रेसी राइटिंग। ठीक है, तो द फर्स्ट ट्रिक इज़ केयरफुली रीड द पैसेज if necessary several times and apprehend clearly its main theme or general meaning. The more you read, the more likely you will get an insight into the passage that what it actually about is. ठीक है, तो read it twice, 3 times, 4 times, so that you can get a general idea that what this topic is about, what this passage is about. ठीक है, the first trick is reading, then rereading, and again reading. So reading is the key. Note it down. Second, examine the passage in details to make sure of the meaning of each sentence, phrase and words. अगर मैं इसको ज़रा और भी सिंपल करूँ तो dissect your passage into various compartments, right? सारे जुमलों को तोड़े और इनका रबत मालूम करे कि what they are about, इसकी कनेक्शन किया है ईच अदर के साथ। ठीक है, और इसी दौरान आपने इस पैसेज की जो मेन थीम है इसको भी आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये दूसरा ट्रिक हो गया कि आपने जो मेन पैसेज है इसको डिवाइड करना है इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। ठीक है, तीसरा, सप्लाई अ शॉर्ट टाइटल विच विल एक्सप्रेस द सब्जेक्ट। अब आपने इसको एक टाइटल प्रोवाइड करना है इस टॉपिक को, और फिर आपकी जो सब्सटेंशिएटिंग डिटेल्स होंगी ना, इट विल बी अबाउट दिस पर्टिकुलर टाइटल। ठीक है, ये ऐसा न लगे कि आपका टाइटल एक जैसा हो और आपने जो डिटेल्स प्रोवाइड की है फ्रॉम द पैसेज दे आर डिफरेंट, देन यूर प्रेसी विल इनएविटेबली फेल। ठीक है, तो आपने टाइटल को मद्देनज़र रखते हुए डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं, लेकिन आपने सबसे पहले एक एक्यूरेट और अप्रोप्रिएट टाइटल की सिलेक्शन करनी है। टाइटल के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह सून, कि आपने टाइटल को कैसे सेलेक्ट करना है। क्या आपने इसको जो है पैसेज में ढूंढना है, या आपने एक जनरल आइडिया लेके पैसेज से इसके बेसिस पर आपने टाइटल बनाना है। तो ये तीसरा टॉपिक से हमारा ट्रिक्स हो गया सप्लाई अ शॉर्ट टाइटल। फोर्थवा, सेलेक्ट एंड नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एसेंशियल टू द एक्सप्रेशन ऑफ द मेन थीम। जैसे कि मैंने बताया, अब आपने पैसेज से इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इनको कलेक्ट करना है और इनको एक कोहेरेंट ऑर्डर में लिखना है अंडर दैट पर्टिकुलर टाइटल। ठीक है, पांचवा, note the length of numbers of word prescribed for the précis and write out a first drop. अब आपने जो आपको वर्ड प्रिस्क्राइब की गई है इनको भी जहन में रखना है। मिसाल के तौर पर आपको 600 वर्ड्स का पैसेज दिया गया है कि आपने इसको ट्रंकेट करना है, आपने इसको कंडेंस करना है टू 300 वर्ड और 150 वर्ड्स मिसाल के तौर पर, तो आपने इन वर्ड्स के लिमिट्स को भी जहन में रखना है। छठा, and doing all these things, remember that you are to express the gist of the passage in your words and not in quotation from the passage. Very important. आपने पैसेज से कोई कोट नहीं लेना, बरो नहीं करना, एग्जैक्ट वर्ड पैसेज से नहीं उठाने, अपने 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 पैसे को अपनी ही वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, फिर that you should condense by remodeling then by mere omission। ठीक है, and that your essay must be self-contained and a connected one. Add nothing, make no comment, correct no fact। ठीक है, आपने प्रेसी में अपना ओपिनियन नहीं देना है, अपने साइड से कोई कमेंट नहीं करनी है। ठीक है, और डेटा और फैक्ट्स वगैरह जो प्रेसी में है इनको ओमिट करना है, साथ में जो एलुस्ट्रेशन दिए गए हैं इनको ओमिट करना है, और टोन लैंग्वेज आपकी अपनी होनी चाहिए, बरो नहीं होनी चाहिए मेन पैसेज से। लास्ट 7, रिवाइज योर ड्राफ्ट, कंपेयर इट केयरफुली विद द ओरिजिनल to see that you have included all the important points. Remember this, अगर आपने कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट को मिस किया तो आपकी प्रेसी की
एसेंस म्यूटिलेट हो सकती है, ठीक है। इसलिए आपने इसको कंपेयर करना है विद योर ओरिजिनल पारा, राइट, सो दैट यू कैन गेट इन इनसाइट दैट आपने इस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो किया है, ठीक है। फिर इसके बाद इफ इट इज़ टू लॉन्ग स्टिल फर्दर कंप्रेस इट बाय ओमिटिंग अननेसेसरी वर्ड्स एंड फ्रेजेस बाय रीमॉडलिंग सेंटेंसेस। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मैंने जो प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट को क्रॉस किया है और अभी भी मेरा प्रेसी लेंथी है, तो इसको मज़ीद ट्रंकेट करें, मज़ीद कंडेंस करें, ठीक है। Correct all mistakes in spelling, grammar, and idioms, and see that it is properly punctuated. Let the language be simple and direct. ये बात भी याद रखे, बहुत सारे बच्चे ये भी मिस्टेक करते हैं, स्पेलिंग्स को नहीं देखते, स्पेलिंग्स को भी देखना है, साथ में आपने पंक्चुएशन का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आपका पारा ये न लगे कि आपको अंग्रेज़ी नहीं आ रही, आपने तो प्रेस ही कर लिया, लेकिन अब आपने ग्रामर का भी ख्याल रखना है। और लास्ट हुआ 8 नंबर ट्रिक्स ये होगा कि राइट आउट नीटली द फेयर कॉपी अंडर द हेडिंग यू हैव सेलेक्टेड। और फिर आपने जो अपना फाइनल कॉपी जो है, एक नीट ड्रॉप जो है, इसको लिखना है अंडर योर टाइटल। तो ये चंद ट्रिक्स थी, होपफुली यू विल फॉलो देम। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने जाऊंगा अबाउट टाइटल, हाउ टू सेलेक्ट टाइटल फॉर अ प्रेसी, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमने एक टॉपिक को जो टाइटल है इसको कैसे सेलेक्ट करना है, क्या हमने इसको मेन पैसेज से में ढूंढना है या एक जनरल आइडिया पैसेज से लेके अपना टाइटल जो है कंस्ट्रक्ट करना है। तो इंशाल्लाह टिल दैट टाइम टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू सून विद ए न्यू वीडियो। अल्लाह हाफिज़।